हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज हम जो गीता की लर्निंग सीखने वाले हैं ना, वो हमने बहुत कॉमनली सुनी हुई है और मोस्टली सबको बोलते हुए भी सुना है, पर क्या हम उसका अर्थ जानते हैं? चलिए ये जानते हैं। और वो है गीता की लर्निंग नंबर 2, यानी कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ पे श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने काम करो और जो उसका नतीजा होगा ना तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम उसके ऊपर फोकस मत करो। तुम्हारा फोकस सारा का सारा तुम्हारे काम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, पर उसका जो परिणाम निकलेगा ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो वो मेरे हाथ में है कि तुम जो जैसा कर्म करोगे मैं तुम्हें वैसा ही परिणाम दूंगा। तो इससे बेटर है कि तुम परिणाम के बारे में सोचो, तुम अपने कर्म के बारे में सोचो। तो क्या ये हम लोग कर सकते हैं कि हम कोई काम करें और उसके फल के बारे में ना सोचें? तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, और आजकल के युग में तो ये होता ही नहीं है। हम कोई काम तभी करते हैं जब हमें उसमें से कुछ फ़ायदा हो, उसमें से हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आज की डेट में कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उसमें उसको प्रॉफिट हो। अगर आज की डेट में कोई दान पुण्य भी कर रहा है, किसी गरीब को खिला रहा है, मंदिर में दान दे रहा है, तो वो भी इसीलिए कर रहा है कि वो उसे पता है कि अगर मैं आगे दूंगा तो भगवान मुझे और देगा। तो यहाँ पे बात ये समझने की है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो से अर्थ क्या है। तो यहाँ श्री कृष्ण उसे बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा काम तो यहाँ पे सिर्फ युद्ध करना है, और अगर तुम युद्ध के रिजल्ट के साथ अटैच्ड हो जाओगे तो तुम अपना कर्म अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पूरा फोकस ही उसके ऊपर रहेगा कि रिजल्ट क्या होगा। अब जैसे अगर आप सोचिए कि जैसे दुर्योधन अपने रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, उसे पूरा विश्वास था कि वो युद्ध वही जीतने वाला है। और वहीं पे अर्जुन को था कि मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो मुझे अपने सामने वाले अपनों का वध करना पड़ेगा। तो दोनों ही अपने रिजल्ट के साथ अटैच थे, तो जिसकी वजह से दोनों का जो फोकस पॉइंट था ना लड़ने का, युद्ध लड़ने का, दोनों का बिल्कुल ही अलग था। तो श्री कृष्ण का बोलना यही था कि तुम सिर्फ एक कर्ता हो, यानी जो अपना कर्म कर रहा है, और जो रिजल्ट है ना वो सारा का सारा मेरे हाथ में है, यानी कि ईश्वर के हाथ में है। तो इसलिए तुम अपना कर्म पे फोकस करो। तो यहाँ पे जो कर्म कर और फल की चिंता मत करना, इसका मतलब ही यहाँ से ये आता है। अब यहाँ पे बात आती है विश्वास की, कि हम जब कोई काम करते हैं ना तो हम उसे भक्ति भाव से नहीं करते। अब यहाँ भक्ति भाव कहाँ से आ गया? यानी कि हम ईश्वर के लिए नहीं करते, वो काम हम अपने लिए करते हैं। और जब वो काम हम अपने लिए करते हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि हम ही तो हैं जो सब कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है विश्वास की, कि हम जो ईश्वर है ना उस पर विश्वास नहीं करते। और श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, जो तुम्हारे लिए सही होगा ना मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा। पर अर्जुन अभी इस समय अपने मोह में फंसा हुआ है। वो अभी श्री कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा कि वही सब कुछ है। बट श्री कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि तुम विश्वास करो, तुम सिर्फ अपना काम करो, बाकी तुम सब मुझ पे छोड़ दो। तो ये हमारे साथ भी होता है आज के टाइम पे, कि हम लोग जो करते हैं ना, हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, और तो अगर हम कर रहे हैं तो उस रिजल्ट को भी हम ही लेना चाहते हैं, और उस रिजल्ट के बारे में भी हम ही सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये किया तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह आए हैं जो अपनी क्लास में पढ़ता है, जो पढ़ाई उसने सिलेबस की होती है और उसी के अकॉर्डिंगली वो एग्ज़ाम देता है। अब एग्ज़ाम जो वो दे रहा है, पर रिजल्ट तो नहीं अपने आप ले रहा। तो वो जो एग्ज़ाम दे रहा है ना, वो किसके ऊपर छोड़ा हुआ है? टीचर के ऊपर, यानी कि अपने से हायर उसके ऊपर। तो वो सारा का सारा रिजल्ट का जो पैटर्न है ना वो हमारे टीचर के ऊपर होता है। उस समय हमारे दिमाग में नहीं होता कि वो रिजल्ट भी मैं ही लाऊंगा। तो उस समय हमारे दिमाग में क्या होता है कि मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, थॉरोली याद करूंगा और अपनी पूरी मेहनत करके मैं अपना एग्ज़ाम लिखूंगा। अब इसके बाद जो मेरा रिजल्ट होगा वो मेरी टीचर मुझे देगी। और वो कैसे देगी?
मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या मैंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो ख़राब होगा। और अगर मैंने बहुत मन लगा के अपना 100% उसमें दिया हुआ है तो रिज़ल्ट ख़राब होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर तुमने अपना कर्म 100% अच्छा किया है, दिल लगा के किया है, उसमें किसी तरह की तुमने कोई बेईमानी नहीं की है, कोई कामचोरी नहीं की है, तो रिज़ल्ट तो डेफ़िनेटली अच्छा आएगा ही। और वहीं पे अगर हम इसका एक दूसरा पहलू जानें, तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं और उस रिज़ल्ट के बारे में चिंता किए जा रहे हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ़ अपना काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में चिंता क्या करना, जिसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है कि रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा, तो तब भी उसके बारे में क्या चिंता करना, हमें पता ही है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ना रिज़ल्ट तो पता ही है होगा कैसा, बट दोनों सिचुएशन में काम आपने कैसे किया, कर्म कैसे किया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गीता में भी अर्जुन को श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। इस समय तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना, तो तुम उस पे फोकस करो। बाकी जो उसका परिणाम है ना, वो तो मैं खुद ही दे दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तो ये तो थी मेरी गीता की लर्निंग, जो मैंने गीता से समझा और आप तक पहुंचाया। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आपको गीता की ये सेकंड लर्निंग पसंद आई होगी और आप इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे इस गीता की जर्नी पे बने रहेंगे। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।